हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा की काउंसलिंग 11 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इस बीच आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि सर यूपी पॉलिटेक्निक जो कि डी फार्मा का काउंसलिंग होने वाला है, इसके लिए कौन कौन से काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, यानी कि जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है, जो आप कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होगी। लेकिन जब काउंसलिंग करवाने के बाद, यानी कि चॉइस फिलिंग के बाद, जो कि कॉलेज सेलेक्ट करके आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा जिसमें कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। वहां पर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई की जाती है और वहां पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाता है, यानी कि आप आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे और आपका एडमिशन वहीं से खत्म हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसी वीडियो और भी कई बार बना चुका हूं, लेकिन आप लोगों का भारी कमेंट्स आ रहा था, बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि सर प्लीज़ डॉक्यूमेंट के लिस्ट को फिर से एक बार बता दीजिए, अच्छे से समझा दीजिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट एकदम अर्जेंट नीड है और कैसे कहाँ से बनेगा। सारी चीज़ें एक सिंगल वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट इस बार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक डी फार्मा का काउंसलिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट एक सिंगल पेज में मैं आपको बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी बच्चों को बता दूं कि उदित फार्मेसी के ऐप पर हर रोज शाम के 5:30 बजे फ्री लाइव डाउट सेशन लेता हूं, जो कि आपका बिल्कुल फ्री होता है। यानी 1 to 1 आपसे मेरी बात होती है। आपका जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड समस्या है, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, आपके कॉलेज के साथ जो भी वार्तालाप हुए हैं जिसमें आपको डाउट हो रहा है कि कहीं कॉलेज मेरे साथ फ्रॉड ना कर ले, तो आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं। बिल्कुल 1 to 1 बातचीत होती है। आप ऐप पर आते हैं, हैंड राइज करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं और ये इसका कोई कॉस्ट भी नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री होता है। आप हमसे बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मैं बिल्कुल सही रास्ता आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि पिछले 5 से 6 वर्षों का अनुभव रहा है। बहुत सारे बच्चों को डी फार्मा में गाइड किया हूं और वो एकदम सही तरीके से डी फार्मा कंप्लीट करके अभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम भी कर रहे हैं, एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो आपको भी अगर डाउट की जरूरत होगी तो हर रोज शाम के 5:30 बजे, अभी फिलहाल मैं काउंसलिंग जब तक चलेगा हर रोज लाइव रहता हूं उदित फार्मेसी के ऐप पर। कैसे ज्वाइन करेंगे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले हम लोग डॉक्यूमेंट पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए डी फार्मा के काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, तो मैंने आपको बता दिया है। अक्सर बच्चों को लगता है काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। नहीं, काउंसलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कि आपको वेबसाइट पर, जेईई कप के वेबसाइट पर पोर्टल ऑन होता है, वहां पर चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग कहने का मतलब हुआ कि कॉलेज को आपको चूज करना होता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर कॉलेज का लिस्ट कैसे पता चलेगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट का या फिर आसपास के कॉलेज का जो पीसीआई अप्रूव्ड है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि बीटी से एफिलिएटेड बेस्ट कॉलेज कैसे सर्च करें। आप इस तरीके से अगर खोजेंगे तो मिल जाएगा। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे तो मैं वो वीडियो फिर से एक बार बना दूंगा, ताकि आपको जितने भी अप्रूव्ड कॉलेज हैं, वेरीफाइड कॉलेज हैं, उनका लिस्ट अच्छे से मिल सके। ठीक है, अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं, रिजल्ट आता है, अनाउंसमेंट आपका हो जाता है, तब उसके बाद वेरिफिकेशन के दौरान आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो वेरिफिकेशन के दौरान भी नहीं लगेंगे, लेकिन एडमिशन के दौरान लगेगा। कॉलेज में वो सबमिट करना होगा। ठीक है, चलो ध्यान से समझते हैं। टोटल 17 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के एडमिशन तक का जरूरत पड़ेगा। ये 17 डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके रख लेना है। ध्यान रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला है जेईई कप रैंक कार्ड, यानी कि जो आपने जेईई कप का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, चाहे वो ग्रुप E1 का या E2 का, आपके पास उसका रैंक कार्ड होना चाहिए। जो रिजल्ट आया था, अगर नहीं है तो आप जेईई कप के वेबसाइट से रिजल्ट वाले लिंक से अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास अपना रैंक कार्ड होना चाहिए और जितने भी आपके पास हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट, इन सभी का ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी साथ में जरूर रखिएगा। 2 से 3 फोटोकॉपी रख लीजिएगा, ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि दो फोटोकॉपी तो मिनिमम जरूरत पड़ता ही है। जैसे जेईई कप रैंक कार्ड का 2 फोटोकॉपी, जेईई कप एडमिट कार्ड, जी हाँ एडमिट कार्ड, जो आपने एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड लेकर गए थे
और अगर आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड अभी तक है जिसमें कि साइन किया गया था इन्विजिलेटर के द्वारा, तो सोने पे सुहागा है, आप जरूर रखिए। बाकी अगर आपका वो एडमिट कार्ड खो चुका है तो आप फिर से दूसरा एडमिट कार्ड निकलवा करके रख सकते हैं, फोटोकॉपी लेके जा सकते हैं। लेकिन बेस्ट रहेगा कि जेईई कप का ओरिजिनल एडमिट कार्ड जिसमें कि इन्विजिलेटर का साइन किया हुआ है वो रखें, सबसे बेहतर होगा। वेरिफिकेशन के दौरान उसी का डिमांड किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, वैसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो निकलवा लीजिए, फिर से जेईई कप के वेबसाइट से निकल जाएगा और उसको रख लीजिए उसके 2 फोटोकॉपी के साथ। प्लस सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जब चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट आएगा तो आप एक सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, यानी कि उसमें लिखा होगा कि आपको कौन सा कॉलेज किस कोर्स में एडमिशन मिला है, किस कैटेगरी के द्वारा, यह सारे डिटेल लिखे होंगे अलॉटमेंट का, यानी आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। उस कॉलेज के अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके इसके भी 2 फोटोकॉपी कम से कम रख लीजिएगा, सारे का कम से कम 2 फोटोकॉपी, प्लस एक ओरिजिनल भी रखना है जिसका ओरिजिनल इंपॉर्टेंट है। जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का आपका जो भी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, कम से कम मार्कशीट तो अर्जेंट है, इसके बिना तो होगा ही नहीं। ओरिजिनल मार्कशीट आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का होना चाहिए, चाहे आप कितना भी ग्रेजुएशन क्यों ना कर लिए हों, फिर भी आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए। और एडमिट कार्ड है तो सोने पे सुहागा, एडमिट कार्ड भी साथ में रख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं भी है तो टेंशन नहीं है, लेकिन मार्कशीट एकदम अर्जेंट है, ठीक है। चलो, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र सबको जरूरी है, हर एक बच्चे का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आय प्रमाण पत्र 1 साल पहले का नहीं, रीसेंट पिछले 6 महीने का। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही जेईई का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे उसी समय मैंने बोला था कि आप सभी लोग अपना इनकम, डोमिसाइल सब कुछ नया नया बनवा लीजिए, जाति, आय, आवासीय जरूर से जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि रिसेंट का मांगता है। अगर आपके पास रिसेंट का नहीं है तो चिंता करने वाली बात नहीं है, जो पुराना है वो लेकर जाइए। बाकी आप नया ऑनलाइन कर दीजिए, कैफे में जाकर के ऑनलाइन कर दीजिए और उसका रिसिप्ट रख लीजिएगा और वहां पर बोलिएगा कि सर मेरे पास पुराना है और नया मैंने अप्लाई कर दिया है, जैसे ही मिलेगा मैं कॉलेज में जमा कर दूंगा। तो इनकम डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, इसका तो एकदम अर्जेंट नीड है। अगर आप राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश के होने के लिए आपका ये प्रूफ होता है डोमिसाइल, यानी निवास प्रमाण पत्र, इसका होना अनिवार्य है सारे बच्चों को। कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए होना चाहिए जो कास्ट रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, या फिर किसी ऐसे रिजर्वेशन कास्ट से हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो आपको जो आपने सेलेक्ट किया है वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जनरल में भी कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं कि मैं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से बिलोंग करता हूं, तो उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझ रहे हैं। या तो कास्ट अगर नहीं रहेगा कास्ट में और आपने फॉर्म भर रखा है, मेरे सामने एक बच्चे का एडमिशन कैंसिल हुआ है, कारण वो कास्ट लिखा था बीसी और आपका उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तो कास्ट सर्टिफिकेट वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल किया था, ठीक है। अगर आप जनरल से हैं तो अगर जनरल किए थे तो आपको कोई कास्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस किए थे तो ईडब्ल्यूएस आपको चाहिए जनरल वालों को, ठीक है। प्लस आधार कार्ड आपका ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी तो होना ही चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको कम से कम आधार कार्ड तो रखना ही रखना है, ठीक है। फिर 10वें नंबर पर है पासपोर्ट साइज फोटो। जी हाँ, जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम डाला है वही फोटो अगर मिल जाए तो और मजा आ जाएगा, है ना, वैसा ही फोटो मांगा जाता है। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो चिंता करने वाली बात नहीं है, आप अभी का भी फोटो लेके जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा वही फोटो लेकर जाएं जो कि आपका एक फॉर्म भरने टाइम फोटो आपने डाला था। और कम से कम 6 कॉपी तो ले ही लीजिएगा फोटो का, नहीं तो कम से कम 10-12 रख लीजिए, कहाँ क्या जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से पेस्ट करना होता है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन पेमेंट रिसिप्ट, रजिस्ट्रेशन पेमेंट रिसिप्ट और काउंसलिंग पेमेंट रिसिप्ट कब होता है समझो, जब आपका चॉइस फिलिंग हुआ उस समय कोई पैसा नहीं लगता है, चॉइस फिलिंग हो गया, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद अगर कॉलेज अलॉट हो गया है तो वहां पर सीट एक्सेप्टेंस कम फी जमा करना होता है 3000 प्लस काउंसलिंग का तब जाकर के चार्ज देना होता है 250, यानी 3250 रुपये का आपका रिसिप्ट आप ऑनलाइन कटवाते हैं, पैसा जमा करते हैं, तभी आपका डाउनलोड होता है अलॉटमेंट लेटर। ये पैसा कटवाने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलता है,
3,000 का रजिस्ट्रेशन पेमेंट रिसिप्ट और प्लस काउंसलिंग पेमेंट रिसिप्ट होता है 250 का। इस दोनों को आप रख लेंगे, इसके भी 2 कॉपीज को रख लेंगे। यहां तक ऐसे 12 तक मैंने बता दिया, 12 तक ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो कि एक भी अगर आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा या फिर भविष्य में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जेई कप रैंक कार्ड, जेई कप एडमिट कार्ड, सीट अलॉटमेंट लेटर, हाई स्कूल का सारा सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का, फिर इनकम, डोमिसाइल, कास्ट या फिर ईडब्ल्यूएस, अगर जनरल है तो कोई जरूरत नहीं है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, रजिस्ट्रेशन पेमेंट रिसिप्ट, काउंसलिंग पेमेंट रिसिप्ट, ये चाहिए एकदम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर 12 तक एकदम चाहिए ही चाहिए, अर्जेंट बेसिस पर है, डीवी में चाहिए ही चाहिए। फिर अगर आपके पास है तो डीवी के टाइम पे ही आप माइग्रेशन लेके चले जाइए। बाकी माइग्रेशन का उपयोग कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के दौरान होता है, जब आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है तो ये माइग्रेशन कॉलेज में जमा होता है, ठीक है। तो मेनली माइग्रेशन भी आपको चाहिए ही चाहिए होगा, लेकिन अगर डीवी तक आपका रेंज नहीं हुआ है तो दिक्कत वाली बात नहीं, आप बाद में भी दे सकते हैं। टीसी सीएलसी, टीसी कहने का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अभी तक आप जिस कक्षा में पढ़ रहे थे, जिस क्लास में पढ़ रहे थे या फिर कॉलेज में पढ़ रहे थे, इंटर तक थे या फिर ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएशन का सीएलसी आपका लगेगा, उसी के हिसाब से माइग्रेशन भी देंगे तो आपका टीसी और सीएलसी यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो मिलेगा। प्लस जिस कॉलेज से लास्ट तक आपने पढ़ाई करी है, जो आपका हायर एजुकेशन लास्ट रहा है, इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट का टीसी सीएलसी माइग्रेशन करेक्टर, ये तीनों चीज वहीं का लगेगा। अगर लास्ट आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का लगेगा। इनकेस आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इंटर के साथ ही करना चाहते हैं, मतलब साथ साथ करना चाहते हैं, तो आपको इंटर वाला सारा चीज वहां जमा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं मांग किया जाता है, आपको बोल दिया जाएगा बाद में बनवा लेना, कॉलेज एज पर डिमांड कॉलेज के हिसाब से देना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जो जिला अस्पताल होता है आपका, उस गवर्नमेंट सरकारी जिला अस्पताल में जाकर के आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली बनवाना है। बोलना है मैं डी फार्मा में एडमिशन ले रहा हूँ, तो इसके लिए एक बेसिक सा जाँच वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें बनती है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, प्राइवेट कॉलेज का मान्य नहीं होगा। गैप सर्टिफिकेट कॉलेज वाले डिमांड करते हैं, इन केस आपका मान लिया जाए कि आपका 2 साल गैप हो चुका है 12th के बाद, है ना, जो भी आपका लास्ट एजुकेशन रहा है, 12th किए हैं, उसके साथ लगे हाथों ग्रेजुएशन भी किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी अगर लगे हाथों डी फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं, तब तो गैप, अगर गैप नहीं है तो गैप की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई छोड़ी है ना, तो आपको गैप की जरूरत है। वहां पर आपको गैप सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट बनती है सिंपली तहसील या कोर्ट में जाकर के, जहां आपको क्लेरिफाई करना होता है कि जो वर्ष जो आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, इनकेस आप अगर ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं तो वहां पर आपको लिखना होगा कि भैया हमने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है। अगर इन केस भविष्य में ऐसा कुछ पकड़ा जाता है तो जो भी कानूनी मतलब अपराध है, मतलब जो भी है जुल्म होगा, उसके हिसाब से सजा पाने को मैं तैयार हूं। यानी कि यही हो सकता है सजा में कि कोर्सेज आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। तो ये टोटल 17 गो थे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें 12 अर्जेंट डीवी के टाइम पे ही चाहिए, और ये जो 4 गो है माइग्रेशन, टीसी सीएलसी, कैरेक्टर, मेडिकल सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट, ये बाद में भी आप बनवा के कॉलेज को दे सकते हैं। तो ये टोटल 17 गो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपके पास होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, काउंसलिंग के ये सारे डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट को लेकर के रख दीजिए और ये वीडियो सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए, आप लोग कहीं परेशान नहीं होंगे। वन एंड सिंगल शॉर्ट वीडियो, इसके बाद कोई और वीडियो के देख करके परेशान मत होइएगा। और कोई वीडियोस की जरूरत होगी, जैसे अप्रूव्ड कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए होगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वो भी बताऊंगा। बाकी अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो फ्री लाइव डाउट सेशन हर रोज शाम के 5:30 बजे इस पूरे महीने में रहूंगा आपके लिए अवेलेबल, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसलिए कर रहा हूं फ्री क्योंकि जानकारी के अभाव में बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पिछले बार डायरेक्ट एडमिशन ले लिए थे, 1 साल बर्बाद हुआ, पैसे बर्बाद हुए, कॉलेज वाले पहले पैसा मांग लेते हैं, कुछ भी होता है। जो भी सिचुएशन आप हमारे साथ शेयर कीजिए, मैं प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, हर तरीके से वाकिफ हूँ कि कहाँ क्या पाथवे होना चाहिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है, एंड लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स है, इसमें जाना है, एंटर करना है। और एंटर करने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो एक शेड्यूल्ड क्लास दिख जाएगी, हर रोज शाम के 5:30 बजे वो लाइव होती है। वहाँ आपसे मेरी डायरेक्टली बात होती है, आप हैंड राइज करेंगे, मैं एक्सेप्ट करूँगा, और आप जो भी बोलेंगे मेरे तक आवाज़ आएगी, और मैं जो मतलब डायरेक्टली फ़ोन कॉल जैसे होता है ना, वैसे बात होती है। तो आपको जो भी समस्या होगा वहाँ सॉल्व हो जाएगा।
बाकी अगर आप अपना पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, तो हमारे साथ फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। हर रोज़ 7 से 8 मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। और आपका इस नंबर पर अगर कॉल करना चाहते हैं, अगर कोई टेक्निकल इशूज़ आ जाता है ऐप से संबंधित या कोर्सेज से संबंधित या डाउट सेशन से संबंधित, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो कमेंट में बताइएगा कैसा रहा वीडियो। बाकी अगर कोई गलती हुई हो, कुछ भी ऐसा मिस्टेक्स हुआ हो, सिली मिस्टेक जो मेरे बोलने के दौरान, तो आप जरूर नोट करके मुझे बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं पिन करके उसका जवाब दे सकूं, ताकि किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो, है ना। बाकी इंसान है, मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैंने अपना 100% देने का कोशिश किया है। इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। विश्वास मानिए, आप इतना अरेंज कर लेते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी और भी कोई डाउट है तो ऐप पर आइए, और भी आपके कुछ पर्सनल डाउट्स हैं जो मेरे साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम मिथिलेश सर ऑफिशियल को सर्च करके वहाँ पर भी आ सकते हैं। मोर देन 7000 स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं। वहाँ पर भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें कि आपको डी फार्मा से संबंधित हर एक अपडेट्स मिलते हैं, प्लस कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी शेयर करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट, लव यू।